हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपने प्यारे से YouTube चैनल टॉपर ऑनलाइन क्लासेस पर। तो हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे थे, जिसमें हम लोग चैप्टर नंबर 8 का एक्सरसाइज 8.1 कर रहे थे। ठीक है, उससे पहले मैं एक मोटिवेशन लाया, क्योंकि मोटिवेशन से एक अलग लेवल की एनर्जी आ जाती है, उसमें पढ़ाई में मन लगता है। ठीक है, तो मोटिवेशन ये है कि मंजिल मिले या ना मिले, कि मंजिल मिले या ना मिले ये मुकद्दर की बात है, पर हम कोशिश ही ना करें ये गलत बात है। कि मंजिल मिले या ना मिले ये मुकद्दर की बात है, हम कोशिश ही ना करें ये गलत बात है। क्योंकि अगर तुम लोग सोच रहे हो, कोई भी इसमें जो भी बच्चा होगा, कोई ना कोई सोचता है कि हम अपने स्कूल में टॉप करें, अपने कोचिंग में टॉप करें, कोई अपने सोचता होगा स्टेट में टॉप करें, कोई सोचता होगा अपने जिला में टॉप करें, मतलब कोई भी अपने कोचिंग में, अपने गांव में, मतलब कोई भी अलग अलग टॉपर जो भी लेवल में होगा वो अपना सोचता होगा कि मैं यहाँ टॉप करूं, यहाँ टॉप करूं, ये करूं, वो करूं, सोचता होगा। लेकिन इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए तुम लोगों को मेहनत करना होगा। ठीक है, इसके लिए मोटिवेट रहना होगा, क्योंकि एक दिन के मेहनत से कुछ नहीं होता। लेकिन एक दिन जरूर, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। अगर तुम अभी मैक्सिमम मिनिमम बोल रहे हैं, मिनिमम अगर तुम अभी 8 घंटा नहीं पढ़ रहे हो तो बहुत गलत कर रहे हो। क्योंकि अगर तुम 8 घंटा अभी नहीं पढ़ोगे तो सोच लेना, कल किसी के लिए 8 घंटा खटने के लिए तुम तैयार रहना, या लेबर में खटो या कुछ में खटो। इसलिए बोलते हैं कि अभी 8 घंटा मेहनत करो, अब बिहार बोर्ड को फोड़ के दिखाओ, उसके बाद अलग लेवल का तैयारी होगा। ठीक है, तो चलो इसी मोटिवेशन के साथ, इसी ऊर्जा के साथ, इसी एनर्जी के साथ आज की सेशन का शुरुआत करते हैं, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 8.1 को करने वाले। ठीक है, हम तो सोच मान लिए कि अब तुम लोग मोटिवेट एकदम पूरा हो गया होगा। ठीक है, चलो इसमें हम लोग एक्सरसाइज 8.1 में जो किए हुए थे वो पहले पहले वीडियो में जो था 1 से लेकर 5 तक हम लोग कर लिए थे। ठीक, अब यहां से हम लोग 6 के कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 से, क्वेश्चन नंबर 6 का रहा है, हम लिखते हैं, तुम लोग बुक खोलना। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्वेश्चन नंबर 6 का रहा है कि यदि एंगल ए और बी न्यून कोण है, यदि एंगल ए एवं बी एक न्यून कोण है, न्यून कोण है जहां cos A बराबर cos B, जहां cos A बराबर है cos B, जहां cos A बराबर cos B, तो दिखाइए कि एंगल A बराबर एंगल B, तो दिखाइए कि एंगल A बराबर है एंगल B के। दिखाना है कि एंगल A बराबर एंगल B के। बोल रहे कि यदि एंगल A और एंगल B एक न्यून कोण है, जहां cos A बराबर cos B है, तो दिखाइए कि एंगल A बराबर है एंगल B के। ठीक, अब बोल रहे कि A और B न्यून कोण है। अगर हम एक समकोण त्रिभुज यहां बना दिए, ठीक है, देखो ध्यान से, अगर यहां पे हम समकोण त्रिभुज बनाए तो यहां तो 90 डिग्री का एंगल बन गया, यहां पे 90 डिग्री बनेगा। अगर यहां पे 90 डिग्री बन गया तो ये तो न्यून कोण होगा नहीं, तो इसको हम मान लेते हैं C। ठीक, अब A और B यही दोनों न्यून कोण बनेगा, तो A यहां लिख देते हैं A और इसको लिख देते हैं B। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज का जो तीनों कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। ये 90 डिग्री तो अकेले बनाएगा, और ये दोनों मिलके 90 डिग्री होगा, तब दोनों मिल जाएगा तो 180 डिग्री। अगर हम इसको मान लेते हैं थीटा, ए को हम मान लेते हैं थीटा, तो बी का होगा, बी होगा 90 डिग्री माइनस का थीटा, क्योंकि ये दोनों मिला के 90 डिग्री। अगर ये हम बोलते ये 30, तो ये कितना हो जाता, ये होता 60। अगर हम बोल रहे ये थीटा, क्योंकि 60 कैसे आएगा, तो 90 में से माइनस करता 30, तो अब थीटा रख दी है, तो थीटा का होगा 90 डिग्री माइनस थीटा। समझ गया, बस वही वो कर देना, लिखेंगे हल, इतना मान दिया, अब लिख देंगे हल। ठीक है, हल लिख देंगे, दिया है, क्या दिया है कि एंगल ए एवं एंगल बी का जी है न्यून कोण है। ठीक, न्यून कोण है ना। चलो अब देखो यहां पे जो कह रहा है कि cos A, क्या कह रहा है कि cos A जो है वो बराबर है किसके, cos B के, ये कह रहा है। ठीक, अब देखो
अब यहां पे आगे हल करेंगे तो कॉस ए के जगह पे कितना दिया है, ए की जगह पे दिया है थीटा, ठीक है थीटा, कॉस बी, कॉस तो कॉस लिखेंगे, बी के जगह पे क्या दिया है, बी के जगह पे देखो यहाँ पे दिया 90 डिग्री माइनस थीटा, बी के जगह पे हम लोग माने हैं 90 डिग्री माइनस का थीटा। चलो अब देखो, अब इधर भी कॉस इधर भी कॉस, काट देंगे, नहीं नहीं काटेंगे क्योंकि गुना में नहीं, ये एंगल को दर्शा रहा है इसलिए इसको छोड़ देंगे, बाकी थीटा तो थीटा लिखेंगे, यहाँ पे थीटा लिख दिया, कॉस को साइन छोड़ देंगे एज इट इज, ठीक है, कॉस छोड़ दिए, अब 90 डिग्री माइनस थीटा, तो 90 डिग्री माइनस का थीटा, ठीक है। अब देखो ये थीटा तो पहले से है, ये माइनस में इधर आके प्लस में हो गया, प्लस में हो गया, थीटा बराबर में 90 डिग्री, ठीक। अब देखो थीटा थीटा हो गया 2 थीटा 90 डिग्री, ठीक। अब देखो ये कितना बार कटेगा, 2 से 45 बार में, तो थीटा बराबर कितना निकला 45 डिग्री, थीटा बराबर 45 डिग्री, थीटा बराबर कितना निकला 45 डिग्री निकल गया। देखो अब थीटा किसको माने थे, थीटा माने तो ए को, तो हम लिख सकते हैं थीटा की जगह पे कि ए बराबर निकल गया 45 डिग्री, ए बराबर 45 डिग्री। अब देखो, अब अगर हम लोग कोण ए का निकाल लिया, अब बी का निकालना है, तो कोण बी बराबर का माने है, कोण बी बराबर हम लोग माने हैं कि 90 डिग्री माइनस का थीटा, 90 डिग्री माइनस का थीटा। अब देखो 90 डिग्री तो 90 डिग्री माइनस थीटा के यहाँ पे कितना है, थीटा आया है 45 डिग्री। अब 90 में से 45 जाएगा तो कितना बचेगा, 90 में से 45 जाएगा तो 45 डिग्री बचेगा। अब देखो ए बराबर ही 45, बी बराबर 45, हम लोग को दिखाना था, दिखाइए कि एंगल ए बराबर है एंगल बी के, हम लोग क्या दिखाना था कि एंगल ए बराबर है कि नहीं एंगल बी के, तो देखो यहां भी 45 डिग्री, यहां भी 45 डिग्री, ए बराबर 45 डिग्री, बी बराबर 45 डिग्री, तो दिखा देंगे कि अतः लिखे देंगे चूंकि एंगल ए बराबर है एंगल बी, ठीक, क्योंकि ए बराबर भी 45 डिग्री लिख देंगे, इधर भी 45 डिग्री है और इधर भी 45 डिग्री, यानी एंगल ए बराबर 45, एंगल बी बराबर भी 45। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे हो गया समाप्त। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर जो 6 था वो हो गया समाप्त, क्वेश्चन नंबर जो 6 था वो हो गया यहाँ पे समाप्त। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर जो तुम लोग का 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 इसमें कह रहा है कि यदि cos थीटा बराबर 7/8 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि यदि cos थीटा बराबर 7/8, यदि cos थीटा बराबर 7/8 तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, कि 1 प्लस में साइन थीटा, 1 प्लस में साइन थीटा इंटू में 1 माइनस में साइन थीटा और बटे में दे दिया है, बटे में 1 प्लस का cos थीटा, ठीक है, और फिर दिया है 1 माइनस का cos थीटा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, ठीक। और इसमें क्वेश्चन 2 में कह रहा है कि cos स्क्वायर थीटा का मान निकालिए, मान निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो बहुत सिंपल से हम लोग इसको हल करेंगे। पहले क्या दिया हुआ है, जो दिया है उसको लिख देंगे यहाँ पे हल लिख देंगे, उसके बाद दिया है उसके बाद दिया है कि cot थीटा बराबर 7/8, cot थीटा बराबर कितना दिया है 7/8। अब लिखेंगे प्रश्न अनुसार, प्रश्न इसमें जो कह रहा था इसी को, प्रश्न कह रहा था 1 प्लस में साइन और 1 माइनस में साइन थीटा, और फिर देखिए 1 प्लस में cos थीटा इंटू में 1 माइनस में cos थीटा। इसको हल करने के लिए बताना है, इसको हम उतार रहे हैं, लेकिन तुम लोग उतारना कॉपी पे, इसको हम यहीं पे बना रहे हैं। अब देखो इसको बराबर देके हम बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। चलो इसको हम बराबर देके बनाना चाह रहे हैं। अब देखो यहाँ पे देखो a प्लस बी इंटू में a माइनस बी, तुम लोग सूत्र पढ़ा होगा 9 क्लास में तुम लोग
सूत्र जरूर पढ़ा होगा कि a प्लस बी इंटू में a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। तो a के जगह पे 1 दिया तो 1 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, b के जगह पे साइन दिया है साइन का स्क्वायर, साइन थीटा का स्क्वायर कर देंगे और बटे में a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a की जगह पे 1 दिया है तो 1 का स्क्वायर माइनस में b की जगह पे दिया है cos तो cos थीटा का स्क्वायर। अब देखो 1 का स्क्वायर कितना निकलेगा, 1 का 1 निकलेगा, माइनस में साइन का कितना निकलेगा, साइन का निकलेगा कि साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, स्क्वायर है तो 1 का 1 निकलेगा, माइनस में cos है तो cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे बराबर का सिंबल नहीं होगा, बराबर का सिंबल होगा, या का सिंबल नहीं। ठीक है, अब देखो 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, तो फॉर्मूला पढ़ा कि 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है cos स्क्वायर थीटा, ये सब पहले दिखाया हुआ है। ठीक, cos स्क्वायर थीटा और 1 माइनस में cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो जब cos ऊपर है साइन नीचे रहे तो होता है cot, होता है cot थीटा, cot थीटा, लेकिन अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा देंगे। ठीक, अब देखो पहले से cot का मान दिया था 7/8, पहले से cot का जो मान दिया था वो 7/8 दिया था, पहले से 7/8 दिया था, लेकिन स्क्वायर नहीं था, यहाँ पे स्क्वायर तो स्क्वायर कर देंगे, और स्क्वायर करने तो इसका मान कितना निकलेगा, स्क्वायर करने का 7 का निकलेगा 49/64, 49/64। अब अगला पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 भी वही पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है cot स्क्वायर थीटा, cot स्क्वायर थीटा। अब cot थीटा का पहले से मान दिया है 7/7/8, स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा दिया, कितना निकला 49/64, इसका भी 49/64, इसका भी 49/64। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7 जो यहाँ पे एकदम बिल्कुल आसान तरीका से हल हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल आसान तरीका से हल हो गया। चलो अब क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है देखो अच्छा सा, क्वेश्चन नंबर इसमें 8 क्या कह रहा है देखो। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8 इसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर कितना है 8, क्वेश्चन नंबर जो 8 कह रहा है इसमें बोल रहा है कि यदि 3 cot a बराबर 4 तो 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 जांच कीजिए कि जांच कीजिए क्या जांच करना है भाई, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस में tan स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर ए, जांच कीजिए कि 1 माइनस में tan स्क्वायर ए और बटे में 1 प्लस में tan स्क्वायर ए, ठीक, बराबर होना चाहिए, बराबर किसके होना चाहिए, बराबर है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, इसके बराबर है कि नहीं। ठीक, बराबर इसके है या नहीं बताना है या नहीं, दिखाना है या नहीं। ठीक है, हम लोग आगे इसका जो मान दिया उसको बैठा लेंगे, अगर ये दोनों बराबर आ गया तो हम लोग कह देंगे है, अगर बराबर इसके बराबर नहीं आया तो कहेंगे नहीं है। सबसे पहले यहाँ पे देखो जो दिया है सबसे पहले हम उतारेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं हल दिया है कि 3 cot a बराबर 4, ये तो एकदम दिया हुआ है। ठीक, अगर हम इसको हल करेंगे थोड़ा सा तो cot a बराबर हम लिख सकते हैं 4/3, क्योंकि ये गुना में है और गुना में जब भी बराबर की तरह आएगा तो ये भाग में हो जाएगा, होगा ना भाग में। चलो अब देखो अगर हम एक समकोण त्रिभुज यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है, यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बना दिए, अगर cot a बोला तो a यहाँ पे रख दिए, ये b और ये c, तो cos थीटा बराबर का होता है तो आधार यानी b बटा में होता है p, तो b का तो यह थीटा हो गया तो b का मान कितना हो गया, b का मान तो 4 और p का मान 3,
अब 4 और 3 मालूम चल गया था पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज के तीनों समकोण त्रिभुज में जो संबंध बैठा है तो पाइथागोरस से, इससे निकाल लेंगे तीसरा भुजा, तो तीसरा भुजा यहाँ लिख लेंगे पाइथागोरस से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब जो इसमें पाइथागोरस प्रमेय कहता है वो क्या कह रहा है कि कर्ण का स्क्वायर यानी h का स्क्वायर जो होता है बराबर होता है p का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर के। h दिया है, नहीं दिया है तो h का स्क्वायर कर देंगे। p का दिया है, हाँ दिया है, p दिया है 3 तो 3 का स्क्वायर प्लस में b दिया है 4 तो 4 का स्क्वायर, तो कितना निकला 9 प्लस में 16। h स्क्वायर बराबर कितना निकला 9 प्लस में 16। अगर सिर्फ h लिखते हैं तो ये देखो रूट उधर जाके रूट चलेगा और ये 16 में 9 जोड़ दे कितना हो जाएगा 25 और रूट से जब भी निकलेगा तो h बराबर कितना निकलेगा, h बराबर निकल जाएगा 5, यानी इसका मान कितना आ गया, इसका मान आ गया 5। यानी समकोण त्रिभुज तीनों भुजा अब हम लोग को मालूम चल गया। अब हम लोग जो प्रश्न बोला था उसी तरह रख के जांच करें कि हाँ बराबर होता है कि नहीं। चलो अब यहाँ पे जांच करना है तो लिख देंगे जांच, यहाँ पे कर देंगे जांच। अब क्या पूछा है, क्वेश्चन उतार लेते हैं एक बार। 1 माइनस में tan स्क्वायर ए था, ठीक एक बार देख लेते हैं। 1 माइनस में tan स्क्वायर ए था, अब बटे में 1 प्लस में tan स्क्वायर ए था। अब बराबर में कहा है कि cos स्क्वायर ए, ठीक, और माइनस का है sin स्क्वायर ए, ठीक है, इतना था। अब देखो, अब ऊपर वाला 1 माइनस में tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। लंब का मान है 3, आधार का मान है 4, स्क्वायर तो स्क्वायर कर दिया। फिर 1 प्लस में tan थीटा का मान लंब बटा आधार, लंब 3 है 4, स्क्वायर तो स्क्वायर कर दिया, ठीक। अब बराबर किधर देखो, cos थीटा बराबर जो होता है वो आधार बटा कर्ण है। cos थीटा का मान कितना है, cos आधार का मान है 4, कर्ण कितना निकला, कर्ण निकला था 5, माइनस sin थीटा लंब बटा कर्ण, लंब कितना है 3 और कर्ण कितना है 5। स्क्वायर था तो यहाँ भी स्क्वायर दे देंगे, cos स्क्वायर था, साइन पे भी स्क्वायर था तो स्क्वायर चढ़ा दिया, इतना कर दिया, सिंपल। अब देखो, अब इसको आगे थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। देखो ये तो बड़ा वाला निशान ऊपर में, देखो ऊपर में अगर करेंगे हम इसको तो 1 माइनस का ये कितना निकला, 3 3 9 हो गया ऊपर में, और 4 चौके 16 हो जाएगा। फिर नीचे में करेंगे तो 1 प्लस में 3 3 9 हो जाएगा और फिर 16 हो जाएगा। अगर इधर करेंगे तो ये 16 हो जाएगा और बट्टे में 25, माइनस में फिर इधर कितना हो जाएगा, इधर भी 16 होगा, 3 3 का स्क्वायर है, अब 5 हो जाएगा 25। इतना समझ में आ गया, इतना अगर तुम लोग को समझ में आ रहा है। देखो अब यहाँ पे तुम लोग को थोड़ा सा नजर नहीं देता होगा, ठीक, तो ये वाला थोड़ा सा हम क्लीन करना चाहते हैं, ठीक, ये वाला क्लीन। अब इससे कोई मतलब नहीं, हम बैठा दिए तो इसको क्लीन करना चाहते हैं, ठीक। 4 का स्क्वायर हो गया 16 और 3 का स्क्वायर, अरे 16 कैसे लिख दिया, 3 का स्क्वायर तो 9 ना होगा, तो बताता भी नहीं है, कहां से बताएगा, लाइक थोड़ी है। फिर 3 3 का 9 हो गया, ठीक। अब देखो यहाँ पे जो आया, अब ये वाला जो सॉल्व करना चाहते हैं, यहाँ पे नजर दे रहा है, नजर दे रहा है तुम लोग को, ठीक। अब देखो यहाँ पे अगर थोड़ा सा हम सॉल्व करना चाहें, देखो यहाँ पे ये तो बड़ा वाला सिंबल, ऊपर का अगर एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा ऊपर का एलसीएम, और 1 से क्या 16 बार में तो 16 कम 16 और माइनस का 9, फिर अगर नीचे में लेंगे तो नीचे में आ गया 16, ठीक, और 1 का कितना हो जाएगा, 1 से करेंगे तो 16 और प्लस में 9। अब देखो 16 कट गया, अब बोला कैसे कट गया, अब कैसे कटा, क्योंकि ये देखो भाग में चेंज करेंगे तो गुना में जाएगा, गुना में जाएगा तो कट जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा क्लियर कर रहे हैं इसको, यहाँ पे जो किए थे ना इसको फिर अच्छा से कर रहे हैं उधर जाके, ठीक। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो था, देखो यहाँ पे हम घेर के बना रहे हैं, देखो यहाँ पे जो अगर एलसीएम लेते हैं, इसका एलसीएम लेंगे तो ऊपर में कितना, ये तो बड़ा वाला सिंबल दे दिए, ठीक, ऊपर में एलसीएम लेंगे तो 16 आ जाएगा, ठीक, 16 फिर कितना जाएगा 16 बार में तो 16 माइनस का 9, ठीक, और नीचे में भी अगर एलसीएम लेंगे तो इसका देखो ये जो था इसका ले लिए, अब ये बड़ा वाला निशान लेंगे, अब इसका लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो इसका भी 16 आ जाएगा, 16 तो ऊपर भी जाएगा 16 और माइनस का 9, ठीक। अब ये 16 कट जाएगा, 16 कट जाएगा, और बराबर में इधर देखो इसका जो एलसीएम लेंगे तो इसका भी एलसीएम कितना जाएगा 25 इसका भी एलसीएम आएगा ना, तो ऊपर में 16 आ गया, 16 और माइनस का 9, ठीक, माइनस का 9। अब देखो फिर सॉल्व करेंगे तो 16 में से 9 गया तो कितना बचेगा,
16 में से जब 9 गया तो 7 बचेगा, 7 7। अब फिर देखो 16 में से, अरे ये तो प्लस में था, प्लस में था, ये तो प्लस में था, ये माइनस में, ठीक है। अब 16 में 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 6 15, 2 1 3, 9 6 15 का 5, 1 1 2, यानी 7/25। अब इधर भी करेंगे, ये वाला जोड़ेंगे तो 16 में से 9 गया तो 7, अब बटे में आ गया 25। अब देखो इसको भी सॉल्व किए, यानी एलएचएस इसको मान लो, एलएचएस इसको मान लेते हैं एलएचएस और इसको आरएचएस। अब इसको भी सॉल्व किया, एलएचएस बराबर भी आ गया तो 25, 7/25 आया, आरएचएस बराबर भी 7/25 आएगा। तो दिखाएंगे कि हाँ काची है, हाँ है काची, ये है 1 - 10² ए। लिख देंगे 1 - 10² ए 1 + 10² ए बराबर है cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए के बराबर है। लिख देंगे हाँ लिख देंगे हाँ बराबर है, ये इतना इसके बराबर है, ये इतना इसके बराबर है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8 जो बिल्कुल आसान तरीका से सॉल्व हुआ। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट तुम लोग एक बार ले लो, चलो ठीक ना। तो बहुत आसान तरीका से हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर जो 8 था वो तो हो ही गया। अब क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9। और ये मत सोचना तुम लोग कि आज तो पढ़ लिया तो अब हो गया, एग्जाम में बहुत दिन टाइम है, अभी 6-7 महीना टाइम है। तो इसको अगर तुम लोग नहीं पढ़ेगा, बार बार रिवाइज नहीं करेगा तो कभी दिमाग में आएगा है। ऐसा होना चाहिए कि एक बार तुम लोग खोलो ना एकदम खट से बनता रहेगा। जिसे अगर एग्जाम में छप गया तो देखते के साथ एकदम पेन रुकना नहीं चाहिए, पेन की रफ्तार इतनी कड़ी हो जानी चाहिए ना, एकदम पूरा सामने वाला बगल वाला देखा तो बोले कहाँ से पढ़े थे, तो बोले कि हाँ पढ़े थे, अपने ऑनलाइन टीचर से पढ़े थे या फिर अपने ऑफलाइन, मतलब जहां से ही पढ़े थे उसका नाम बताना है तो हम वहां से पढ़ेंगे। ठीक, तो दिखना चाहिए पावर ऑफ देखना चाहिए। अब तो कमेंट में करना कि क्या दिखना चाहिए, पावर ऑफ दिखना चाहिए बस। अब क्वेश्चन नंबर 9 इसमें कर रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है। क्वेश्चन नंबर 9 में कर रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, जिसका त्रिभुज ए बी सी में त्रिभुज, क्वेश्चन नंबर 9, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, जिसका कोण बी समकोण है, जिसका कोण भी जो है वो समकोण है। त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण भी समकोण है। फिर यह यदि tan a बराबर 1/√3, बोल रहा है कि यदि tan a बराबर 1/√3, फिर बोला है कि यदि tan a बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, जिसमें सबसे पहले दिया है कि sin a cos c। क्वेश्चन नंबर इसमें 1 पढ़ रहा है, निम्नलिखित का मान ज्ञात करेंगे, यानी बोला है कि sin a, ठीक, sin a दिया है और cos c, sin a cos c, ठीक। उसके बाद फिर दिया प्लस में cos a sin c, प्लस में दिया है cos a और दे दिया है sin का c, ठीक। ये 1 क्वेश्चन। और दूसरा इसमें दिया है रोमन में 2 में दिया है 9 में, रोमन 2 इसमें बोल रहा है कि cos a cos c माइनस कर दिया, cos a cos c माइनस कर दिया sin a sin c, sin
ए और कर दिया साइन सी, कॉस ए कॉस सी माइनस कर दिया साइन ए और साइन सी। चलो सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहले इसमें जो बोला है कि सबसे पहले जो फिगर के हिसाब से जो क्वेश्चन बोला उसी तरह फिगर बनाएगा। बोला है त्रिभुज एबीसी, यानी एक त्रिभुज है जिसका नाम है एबीसी, जिसका कोण भी समकोण है। सबसे पहले एक त्रिभुज बनाते हैं, जो बोल रहा है वही करेंगे। जो क्वेश्चन बोल रहा है, बोला त्रिभुज एबीसी एक त्रिभुज है, लेकिन बोल रहा है कि बी समकोण है, तो जहां समकोण बनेगा वहां पे बी रख देंगे। ठीक, अब ए बी कहीं रखो, चाहे ए यहां रख दो, चाहे ए यहां रख दो, चाहे ए यहां रख दो, तो बी तो यहां हो गया, तो सी यहां हो गया। ठीक हो गया ना। अब देखो बी समकोण है, यदि tan थीटा बराबर दिया है, क्या यहां पे लिख देगा, हल यहां पे लिख देंगे, हल दिया है, सबसे पहले दिया है, जो दिया है भाई, दिया है कि tan ए बराबर 1/√3, tan ए बराबर जो दिया है 1/√3 दिया है। ठीक, अब tan थीटा बराबर तुम लोग पता था क्या होता है, लंब बटा होता है, लंब बटा यानी P बटा होता है B, P बटा होता है B। ठीक, tan ए के हिसाब से दिया, अब ए कहां है, तो ए यहां पे है, यानी थीटा यहां, तो इसके सामने वाला लंब, यानी लंब ये हो गया। ठीक है, लंब हो गया, आधार कौन हो गया, आधार ये हो गया ए के हिसाब से। ठीक है, अब फिर जो था हम लोग निकाल दिया। अब दो हम लोग को मालूम चल गया, हम बोले थे कि जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो तो आगे समकोण त्रिभुज तीनों भुजा में पता कर लेना है, तभी सॉल्व करना। दो मालूम चल गया, तीसरा हम लोग जानते हैं किससे निकालना है, तो लोग बहुत समझदार है, तीसरा भुजा पाइथागोरस से निकाल लेगा, यानी कर्ण से। अब नहीं लिख रहे तुम लोग निकाल लेगा, यानी कर्ण का स्क्वायर, यानी एच का स्क्वायर बराबर होता है पी का स्क्वायर और प्लस में बी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर के। एच नहीं दिया है तो एच का स्क्वायर छोड़ देंगे, पी का मान दिया है, पी का मान दिया है 1 और प्लस में बी का मान दिया है, बी का मान दिया है √3, स्क्वायर है तो स्क्वायर चलेंगे, 1 का है तो 1 का स्क्वायर कर लेंगे। अब देखो 1 का 1 निकला, प्लस रूट कैंसिल स्क्वायर कैंसिल, रूट कैंसिल स्क्वायर कैंसिल, तो इसका बचेगा 3, क्योंकि अगर हम करेंगे तो 3 3 को 9 हो जाएगा, 9 का रूट से बाहर कितना निकलेगा, 9 का वर्गमूल 3 ही निकलेगा, इसलिए हम कटा दिए इसको। ठीक, पहली हल कर दे। अब एच स्क्वायर, ठीक है, एच का स्क्वायर। अब देखो अगर हम सिर्फ एच रखते हैं तो ये रूट स्क्वायर बराबर के उधर जब स्क्वायर जाएगा, स्क्वायर हटेगा बराबर को उधर जाएगा तो रूट चलेगा, और 3 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो एच का मान कितना निकलेगा, रूट के अंदर से जब भी निकलता है तो रूट के अंदर से 4 का जो स्क्वायर होता है, 4 का वर्गमूल निकलता है, वो होता है 2। 4 का वर्गमूल कितना निकलेगा, 2। ठीक है, 4 का वर्गमूल 2 निकल गया, यानी इसका मान कितना आ गया, एच का मान कितना आ गया, एच हो गया 2। एच का मान कितना आया, एच हो गया 2। चलो अब जो क्वेश्चन बोल रहा है उसी पे क्वेश्चन को हम हल कर रहे हैं, तो अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानु, एग्जाम में वैसे बनाना, प्रश्नानुसार पूरा नंबर मिलेगा, 2 नंबर में आएगा, 2 नंबर मिलेगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 जो कह रहा है कि साइन का ए और कॉस सी, ठीक, और प्लस में कह रहा है कि कॉस का ए और साइन का सी, यही कह रहा है ना। चलो अब हल करते हैं। साइन ए यानी साइन थीटा बराबर, तुम जानता है साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा होता है कर्ण। ए से बोल रहा है तो ए यहाँ है, तो इसके सामने लंब, यानी लंब का मान है 1। ठीक है, 1, कर्ण का मान कितना निकला, 2। ठीक है, अब देखो साइन और कॉस के बीच किसी का सिंबल नहीं तो मल्टीप्लाई का सिंबल होगा। ठीक, अब कॉस सी से पूछा है, कॉस सी, यहाँ पे सी, तो थीटा इसके सामने वाला हो गया। ठीक, तो ये लंब हो गया तो आधार ये होगा, और कॉस थीटा बराबर आधार बटा होता है कर्ण, तो आधार 1 है तो 1, कर्ण का मान है 2, अब प्लस में कॉस ए यानी ए से यहां से अब आ रहा है, तो ए इससे लंब हो गया तो ये आधार बचा, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण होता है, तो आधार √3, आधार है √3 और कर्ण का मान है 2, तो 2 हो गया। इंटू में कोई सिंबल नहीं तो इंटू में, अब साइन सी के बाद यहाँ पे थीटा हो गया तो इसके सामने लंब हो गया, तो लंब अब √3 हो गया, साइन थीटा लंब बटा कर्ण होता है, लंब कर्ण का मान है 2। ठीक है, अब तो लोग सॉल्व कर लेगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, नीचे में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, प्लस में √3 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, क्योंकि √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट के अंदर 9 आएगा, और 9 का निकलेगा कितना, 3 निकलेगा, तो 3 आ गया, और नीचे में आ गया 4, 2 के 4। ठीक, अब ये जो एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम इसका लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 इसका एलसीएम आएगा, तो ऊपर में बचा 1 और प्लस में 3, तो बराबर में कितना निकलेगा, 4/4, कट के आ गया कितना, 1, कट के आ गया कितना, कट के कितना आएगा, बराबर का सिंबल लेना, या का सिंबल बराबर होगा, कट के कितना आएगा, कट के आ जाएगा 1,
इसका आंसर आ गया 1। यानी 9 क्वेश्चन नंबर 9 का रोमन 1 का जो आंसर आया वो आ गया 1। 9 का रोमन 1 का 1 आ गया। ठीक, इसको स्क्रीनशॉट लो, थोड़ा सा ये वाला क्लीन करेंगे हम। चलो, रोमन 1 क्वेश्चन नंबर हो गया। अब इसमें क्वेश्चन 2 रोमन 2 करना है। 9 का जो है वो रोमन का 2 करना है। रोमन इसमें जो 2 का रहा है, रोमन में 2 कह रहा है कि कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए, रोमन 2 यहां दे देना, साइन ए साइन सी। चलो अब देखो, अगर इसको हल करेंगे कॉस ए, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा में कल, तो आधार ए के हिसाब से लंब हो गया, तो आधार बटा रूट थ्री बटा 2 इंटू में कॉस सी, कॉस यहाँ पे सी है, सी से यानी ये वाला लंब हो गया, तो ये आधार होगा, आधार तो 1/2 आ गया, माइनस में साइन ए यहाँ से साइन थीटा ये लंब हो गया, साइन थीटा लंब बटा कल होता है, तो लंब 1/2 मल्टीप्लाई का सिंबल कुछ नहीं है, तो साइन सी यानी इसके साथ लंब अभी आ गया रूट थ्री कल का मान 2। ठीक है, अब देखो रूट 3 से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 3 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया 4। ठीक, अब नीचे में देखो, ऊपर में मल्टीप्लाई करें तो रूट 3 और माइनस में 2 दूनी के 4। अब देखो फिर अगर यहाँ पे एलसीएम लेते हैं 4 तो ये आएगा रूट 3 माइनस का रूट 3। ठीक, अब देखो रूट 3 प्लस में माइनस में तो कट जाएगा, ऊपर में जाएगा 0/4, तो आएगा कितना 4, 0 में 4 से भाग करेंगे तो 0, आंसर कितना आया 0। यानी 9 का रोमन 2 का जो आंसर आया वो आया 0। 9 का रोमन 1 का जो आया था वो 1 आया था और इसका आया 0। तो ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 हुआ समाप्त। और तुम लोग स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है उसको एक बार जरूर पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर जिसका कोण क्यू समकोण है, त्रिभुज पी क्यू आर जिसका कोण क्यू समकोण है। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है त्रिभुज पी क्यू आर जिसका कोण क्यू का चीज है समकोण है। त्रिभुज पी क्यू आर जिसका कोण क्यू का चीज है तो वो है समकोण है। ठीक, उसके बाद बोल रहा है कि पी आर प्लस में क्यू आर बराबर 25। बोल रहा है फिर कि पी से आर और प्लस में क्यू आर बराबर होगा कितना 25। पी आर प्लस में क्यू आर बराबर बोल दिया है 25 और पी क्यू बराबर 5 और कितना बोल रहा है और कॉमा देके पी से क्यू बराबर बोल रहा है 5, पी क्यू बराबर बोल रहा है 5। ठीक, तो साइन पी और कॉस पी और टैन पी का मान के तो साइन पी कॉस पी एवं टैन पी का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। ठीक, जो बोल रहा है क्वेश्चन उसी टाइप का क्वेश्चन हल करेंगे। बोल रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर जिसका कोण क्यू समकोण है। सबसे पहले जो बोल रहा है उसी टाइप पे एक त्रिभुज बना लिया। ठीक है, त्रिभुज बना लिया। बोल रहा है कि त्रिभुज बन गया, पी क्यू आर त्रिभुज है। ठीक है, पी क्यू आर है लेकिन क्यू समकोण है तो सबसे पहले क्यू समकोण जहां बनेगा वहां पे लिख दिया क्यू। ठीक है, अब पी आर तो पी यहां रख दो और आर यहां रख दो, चाहे आर को यहां रख दो चाहे पी को वहां रख दो, कोई बात नहीं। ठीक,
चलो अब बोला आगे आगे बोल रहा है कि पी आर प्लस में क्यू आर। आगे यहां पे लिखते हैं, चलो यहां पे लिख देते हैं हल। हल दिया है जो दिया सबसे पहले लिखो, दिया है कि एंगल क्यू बराबर है 90 डिग्री, भी लिख दिया। ठीक है, दिया है कि पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, लिख दिया। अब दिया है कि पी आर प्लस में क्यू आर, फिर दिया है कि पी आर और प्लस में क्यू से आर बराबर में 25। पी क्यू कहाँ है, पी क्यू दिया है 5, लिख दिया 5 सेंटीमीटर। ठीक, अब दिया है कि पी आर प्लस में क्यू आर, पी आर प्लस में क्यू आर 25। तो अगर हम सोचते हैं कि यहाँ पे कि सिर्फ पी आर खाली निकाले, पी से आर तो हो जाएगा 25, ये प्लस में है तो उधर जाके माइनस में हो जाएगा क्यू आर, हो जाएगा ना माइनस में क्यू आर, यानी पी आर बराबर 25 माइनस में क्यू आर, इतना आ जाएगा। पी आर बराबर इतना आ जाएगा, इतना सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक, इतना सेंटीमीटर आ जाएगा, यानी पी आर कहाँ है, पी आर कितना आ गया 25 माइनस में क्यू आर सेंटीमीटर। ठीक, अब यहां पे हम लोग वही रटा पीसा पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। ठीक, तो यहां पे अब पाइथागोरस प्रमेय से हम हल करते हैं। इसको मान लो समीकरण 1, इसको समीकरण 1, आगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, तो पाइथागोरस प्रमेय वही करता है कि जो कर्ण का स्क्वायर है वो लंब आधार के स्क्वायर को है, यानी पी आर का स्क्वायर, पी आर कर्ण है तो पी आर का स्क्वायर बराबर होगा पी क्यू का स्क्वायर और प्लस में क्यू आर के स्क्वायर के। पी आर का मान दिया है 25 माइनस का क्यू आर, स्क्वायर है स्क्वायर लगा दिया, बराबर में पी क्यू का मान दिया है पी से क्यू 5 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस में क्यू आर नहीं दिया है, क्यू आर नहीं दिया है तो स्क्वायर का स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, स्क्वायर का स्क्वायर वैसा ही रह दिया। ठीक, अब देखो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हुआ, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर पढ़ा है कि a स्क्वायर, a की जगह 25 है तो a स्क्वायर हो गया 25 माइनस में 2a, a की जगह 25 है और b 2a, b की जगह पे क्यू आर है b और प्लस में होता है b स्क्वायर, यानी क्यू आर का स्क्वायर हो गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब बराबर हो गया, 5 का स्क्वायर हो गया 25 प्लस है प्लस क्यू आर का स्क्वायर नहीं मानो तो क्यू आर का स्क्वायर से ही छोड़ देंगे। बहुत बढ़िया। चलो अब देखो, अब इसको सॉल्व करते हुए इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 25 का स्क्वायर होता है 625 माइनस का 25 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50, अब क्यू आर है तो क्यू आर हो जाएगा प्लस में क्यू आर का स्क्वायर। ठीक, बराबर में 25 है तो 25 और प्लस में क्यू आर का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे याद है इधर भी क्यू आर प्लस में, इधर भी क्यू आर प्लस में, अगर इस बराबर की इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा और माइनस में होगा तो प्लस माइनस माइनस होगा, यानी ये क्यू आर और ये क्यू आर कट गया। ठीक, तो बचा क्या चीज 625 और माइनस का 50 क्यू आर बराबर में 25। ठीक, अगर देखो अगर इसको हम 625 से रखने देते हैं, ये वाला 25 को इधर बराबर की इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा 25, माइनस में हो जाएगा 25 और ये माइनस में तो बराबर को उधर भेज देते हैं तो ये प्लस में हो जाएगा 50 क्यू आर, 50 हो जाएगा क्यू आर। अब 625 में से माइनस 25 जाएगा तो कितना बचेगा, 625 में से 25 गया तो बच जाएगा 600। अब बराबर में हो गया 50 क्यू आर, एक जीरो से एक जीरो, कितना बार में जाएगा तो 12 पंजे 60, यानी 12 बराबर क्यू आर, यानी क्यू आर का मान कितना निकल गया 12, यानी क्यू आर बराबर कितना निकला 12, क्यू आर बराबर कितना निकला 12, क्यू आर बराबर कितना निकला 12। अब समीकरण 1 हम लोग माने थे, समीकरण 1 इसको माने तो लिखेंगे अब समीकरण 1 से समीकरण 1 से समीकरण 1 कह रहा है कि पी आर का जो पी आर बराबर क्या माने थे कि 25 और माइनस में क्यू आर, समीकरण 1 यही था ना। ठीक है, 25 और माइनस में क्यू आर का मान निकला, क्यू आर 12 निकला तो 12 लिख देंगे, 25 में से 12 गया तो कितना बचेगा 13। अब सब हम लोग को मालूम चल गया, यानी क्यू आर का मान 12 सेंटीमीटर मालूम चल गया,
ठीक है, और ये निकल गया, अभी निकाले 13 सेंटीमीटर। ये कितना निकल गया? 13 सेंटीमीटर। इतना तुम लोग स्क्रीनशॉट लो, ठीक। उसके बाद हम जो आगे बोल रहे हैं उसको कंटिन्यू करेंगे। इतना ले लो, ठीक। इतना हो गया। चलो, इतना जब हुआ तो अब यहाँ पे इसको क्लीन कर रहे हैं हम। कुछ नहीं था इसमें, सिर्फ वही पाइथागोरस प्रमेय से निकालना था, ठीक ना। चलो, अब बोल रहा है कि साइन पी, क्वेश्चन में ही बोल रहा है ना कि साइन पी, कॉस पी और टेन पी, ठीक है। पूछ रहे हैं साइन पी, यहाँ लिख देंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, ठीक। साइन पी, साइन पी, अब साइन थीटा पर तुम लोग जानता है कि लंब बटा कर्ण होता है, ठीक। अब पी के हिसाब से, पी का है पी, इसके सामने लंब यानी 12 आएगा, और कर्ण का मान तो फिक्स रहते करता है 13, यानी साइन पी बराबर 12/13, ठीक है। दूसरा पूछा था कॉस पी, कॉस पी यहाँ लंब हो गया, आधार हो गया, तो कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है, तो आधार कितना है 5, कर्ण कितना निकला 13, कर्ण कितना निकला 13, ठीक है। उसके बाद जो बोल रहा है कि tan p, अब क्या बोल रहा है tan का p, tan थीटा बराबर क्या होता है p, यहाँ यानी लंब होगा, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब का मान कितना है 12 और आधार का मान है 5। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। तो यहाँ पे हुआ क्वेश्चन नंबर 10 हुआ समाप्त, बिल्कुल समाप्त हो चुका है, ठीक। अगला इसमें लास्ट क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर जो है वो है 11। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत मजेदार क्वेश्चन है, इसमें रोमन में है। क्वेश्चन नंबर 11 हम क्वेश्चन नहीं लिखे, खाली पढ़ देते हैं। इसमें बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 11 में कि बताइए कि निम्नलिखित कथन, बताइए कि निम्नलिखित कथन, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। इसमें कारण भी दे रहा है कि क्यों सत्य है या क्यों असत्य है, इसका बताना है। तो क्वेश्चन नंबर रोमन 1 में कह रहा है, रोमन इसका 1 बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर जो, रुक जाओ, क्वेश्चन नंबर 11 का, 11 का क्वेश्चन नंबर 11 का क्वेश्चन नंबर रोमन में लिखा जा रहा है बार बार। क्वेश्चन नंबर 11 का रोमन 1, क्वेश्चन नंबर 11 का रोमन 1 कर रहा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। बोल रहा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, यानी 1 से कम होता है हमेशा, तो नहीं, tan a का जो 45 डिग्री का मान होता है वो 1 हमेशा होता है, तो क्या है असत्य। क्या है लिख देंगे असत्य, असत्य। क्यों? क्योंकि बता देंगे कि सर जो tan a का मान होता है वो 45 डिग्री पे जो मान होता है वो 1 होता है, और ये पूछ रहा है कि हमेशा 1 से कम होता है, तो नहीं, ये बात क्या है असत्य है। दूसरा कह रहा है कि कोण a के किस मान के लिए, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें रोमन का 2 बोल रहा है, रोमन का जो 2 बोल रहा है, बोल रहा है रोमन का 2 कह रहा है कि कोण a के किस मान है, कोण a के किसी मान के लिए सेक a बराबर 12/13, सेक a बराबर 12/5 होगा। सेक क्या बोल रहा है कि सेक a बराबर 12/5 होगा, 12/5 होगा। अब तुम लोग जानता है कि सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार, और कर्ण हमेशा बड़ा रहता है आधार से। तो यहाँ तुमको दिखाया गया है ना कि कर्ण हमेशा बड़ा है, ये बड़ा है यानी कर्ण बड़ा है और ये आधार छोटा है, इसलिए ये क्या होगा, ये सत्य होगा। क्या होगा, ये सत्य। क्या होगा रोमन 2 में, क्या होगा रोमन 2 में भी सत्य, रोमन 2 क्या होगा सत्य होगा, रोमन 2 सत्य, पहला असत्य, रोमन 2 होगा सत्य। अब तीसरा में क्या कर रहा है, तीसरा जो कह रहा है इसमें कि cos a, कोण a के कोसेंट के लिए प्रयुक्त का संक्षिप्त रूप है। जो cos है बोल रहा है, तीसरा में कह रहा है कि जो cos a है, जो cos a है वो कोसेंट का जो संक्षिप्त रूप है तो नहीं, है जो cos a है वो कोसेंट का नहीं, जो कोसेंट है वो cos का नहीं है, ये जो कोसेंट है वो कौशिक का है, कौशिक का संक्षिप्त रूप है। तो ये भी क्या होगा, बता देंगे असत्य है। ये जो कोसेंट है वो किसका है, कौशिक का, ना कि कॉस का। तो ये भी क्या चीज होगा, असत्य। अपना कारण दे दिए इसको,
सत्य। रोमन का 3 भी हो गया असत्य। अब रोमन 4 का ची कह रहा है। रोमन जो था वो 4 क्या कह रहा है, एक बार देखो। रोमन 4 इसमें कह रहा है कि कॉट और ए का गुणनफल है। जो बोल रहा है कि जैसे मान लो ये कॉट है, ये कॉट ए है, इसमें कह रहा है कि कॉट अब बीच में गुना का निशान है, एक है, ये गुना का निशान है, तो बोलेंगे नहीं ये गुना का निशान नहीं है, क्योंकि ये गुना का, ये तो जो है थीटा यानी एंगल को दर्शाता है। इसको क्या चीज को दर्शाता है, ये एंगल को दर्शाता है, ना कि ये इसके बीच में गुना का निशान है, ये एंगल को दर्शाता है। तो ईबी का होगा, ईबी होगा असत्य। ईबी क्या चीज है, असत्य। अब इसमें पांचवा का बोल रहा है, पांचवा का चीज बोल रहा है, तो पांचवा बोल रहा है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 3, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 होगा। बोल रहा है किसी भी थीटा के लिए कि साइन थीटा बराबर 4/3 होगा, 4/3। अब देखो यहाँ पे उल्टा मामला कर दिया। अब तुमने पढ़ा कि साइन थीटा बराबर क्या चीज होता है, तो लंब बटा कर्ण होता है, और लंब हमेशा कर्ण से छोटा रहता है, लेकिन यहां तो लंबे को बड़ा करा दिया है, कर्ण को छोटा करा दिया, तो ईवी का चीज है असत है। अगर ये ऐसे रहता 3/4 नीचे रहता तो क्या होता, सत्य होता, लेकिन ये उल्टा कर दिया तो काजी होगा ईवी असत्य है, ईवी असत्य है, सब असत्य है, असत्य है, ये सत्य है, ये असत्य है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11 का, जो पूरा हो गया आज एक्सरसाइज 8.1 का। ऑल क्वेश्चन आज कंप्लीट हुआ। तो इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 8.2 करेंगे। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।